महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। आज सुबह 8:46 पर बारामती में उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में अजित पवार समेत प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। प्लेन में अजित पवार के साथ उनके पीएसओ अटेंडेंट और 2 पायलट भी थे। सुबह 8:18 पर पायलट ने लैंडिंग की पहली कोशिश की, लेकिन कोहरे के कारण रनवे नहीं नजर आ रहा था, लैंडिंग नहीं हो पाई। दूसरी बार 8:43 पर पायलट को रनवे नजर आया। एटीसी की हरी झंडी पर पायलट ने दोबारा लैंड करने की कोशिश की और इसी कोशिश में यह हादसा हुआ। कोहरे के कारण प्लेन रनवे से चलकर अलग जाकर चट्टान से टकराकर 3 टुकड़ों में बट गया। चट्टान से टक्कर के बाद प्लेन में आग लग गई और कुछ ही देर में पूरा प्लेन मलबे में तब्दील हो गया। हाथ की घड़ी से अजित पवार के शव की पहचान हुई है। पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी ही अजित पवार की आखिरी पहचान बनी। अजित पवार की पत्नी, बेटे, चाचा शरद पवार, पूरा परिवार इस वक्त बारामती में पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के राज्यपाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी बारामती पहुंच गए हैं। कल सुबह 11 बजे बारामती में ही अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कल बारामती पहुंचेंगे। फिलहाल बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में अजित पवार का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। इसी बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी बारामती पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि हादसा बेहद दुखद है और इसकी जांच शुरू हो गई है। एएआईबी की टीम जांच के लिए बारामती पहुंची है। अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दोनों ने अजित पवार के निधन को निजी क्षति बताया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। दरअसल बारामती में पंचायत चुनाव होने हैं और वहीं आज अजित पवार एक सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। 8:10 पर अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए रवाना होते हैं। ठीक 8:45 पर वो बारामती पहुंच जाते हैं। वहां पर लैंड करने की कोशिश की जाती है प्लेन को। पहली कोशिश में पायलट असफल रहता है, जिसके पीछे की वजह ये रहती है कि वहां विजिबिलिटी कम थी क्योंकि कोहरा था, फॉग था, जिसके चलते एक बार फिर से दूसरी कोशिश की जाती है। जब एटीएस की तरफ से भी हरी झंडी दे दी गई तो दोबारा प्लेन लैंड कराने की कोशिश की गई। रनवे नंबर 11 पर प्लेन को लैंड कराया जा रहा था, लेकिन तभी वो रनवे से फिसल कर चट्टान से जा टकराया, जिसके बाद आपको बता दें कि उनका चॉपर क्रैश हो गया। 3 अलग अलग टुकड़ों में विमान बट गया, जिसमें अजित पवार को मिलाकर क्रू मेंबर समेत 5 लोग सवार थे और सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। विमान आग का गोला बन गया। विमान में फ्यूल भरा हुआ था, जिसके चलते कुछ ही सेकंड्स में ही पूरा का पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और सिर्फ विमान की जो टेल होती है वो बची है। फिलहाल आपको बता दें कि अब हादसे की जांच हो रही है। ब्लैक बॉक्स भी बरामद किया गया है और अंतिम क्षण में क्या हुआ है, उस 1 मिनट में क्या हुआ है, 8:45 से 8:46 के बीच 1 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि प्लेन क्रैश हो गया, ये फिलहाल जांच का विषय है। एएआईबी मौके पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में यही बात अभी तक निकलकर सामने आई है, चूंकि विजिबिलिटी लो थी, उस इलाके में कोहरा था, जिसके चलते पायलट अंदाजा सटीक नहीं लगा पाया, जिसके बाद ये क्रैश लैंडिंग हुई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अपूर्णीय क्षति है। महाराष्ट्र की धुरी माने जाते थे अजित दा। 8 बार से लगातार वो महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने जा रहे थे और सबसे ज्यादा बार वित्त मंत्री भी महाराष्ट्र के रहे हैं अजित दा। उनके नाम एक खास रिकॉर्ड भी है और मौजूदा सरकार में भी वो वित्त और योजना मंत्री थे। आपको बता दें कि अगले महीने अजित दा महाराष्ट्र के लिए बजट भी पेश करने वाले थे और उसी को लेकर उनकी कल एक मीटिंग भी हुई। शायद ही किसी ने इस बात का अंदाजा लगाया होगा कि अजित दा जो कल तक सबके बीच थे, मीटिंग्स कर रहे थे, अपने चाहने वालों से मिल रहे थे, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे थे, ठीक अगले दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। 8:10 में वो मुंबई से निकलते हैं और 8:46 में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। महज 40 मिनट के भीतर ही सब कुछ महाराष्ट्र की सियासत में और पवार परिवार में बदल गया हमेशा हमेशा के लिए।
तो चलिए एक बार मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मुंबई से ये प्लेन बारामती के लिए उड़ता है वाया पुणे, और देखिए पुणे को क्रॉस करता है और बारामती लगभग 40 मिनट में पहुंचता है। और यहीं पर रनवे नंबर 11 में लैंड होना था इस प्लेन को, लेकिन यहाँ पर पहली कोशिश में असफलता मिलती है, दूसरी कोशिश में क्रैश लैंडिंग इस प्लेन की हो जाती है, जिसमें अजीत दा के साथ 4 क्रू मेंबर्स भी, अजीत दा, उनका एक पर्सनल स्टाफ और इसके अलावा 2 पायलट और 1 क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल अजीत दा के पार्थिव शरीर को विद्या जो प्रतिष्ठान है वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। चश्मदीद एक महिला थी मौके पर जो सबसे पहले पहुंची। उसने ये जानकारी भी दी कि उसने इस आग को जलते हुए देखा। जैसे ही धमाका हुआ वो अपने घर से बाहर निकली, भागकर उसने देखा तो आग लगी हुई थी। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी।